प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको माला के बारे में जानकारी दूंगा। माला का प्रयोग हम किस परिस्थिति में कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए, इसकी हम आज जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। माला आपका भाग्य बदल सकती है और भाग्य का नाश भी कर सकती है। यदि आप इसके बारे में सही प्रकार से जानकारी नहीं रखते हैं और कोई भी माला धारण कर लेते हैं तो इससे भाग्य बदल भी सकता है, भाग्य का नाश भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे भिन्न प्रकार की मालाएं जो हम धारण करते हैं उसका क्या महत्व है, कौन सी माला हमें धारण करनी चाहिए, किस प्रयोग में करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। कोई भी माला मार्केट से खरीदकर हम अगर धारण करते हैं तो उसका इतना महत्व नहीं होता जिस प्रकार आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको कौन सी माला कब धारण करनी चाहिए, किसी ज्योतिष से पूछ कर ही करना चाहिए। हालांकि हम यहाँ जिन मालाओं का जिक्र कर रहे हैं उससे आपका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला, फिर भी किसी योग्य व्यक्ति से इसके बारे में सलाह अवश्य ले सकते हैं। यदि जीवन में कोई संकट है, धन का अभाव है, सुख शांति नहीं है, तो इस विशेष प्रकार की मालाओं का प्रयोग कर सकते हैं तो आपको लाभ होगा। पहली माला है वैजयंती की माला। वैजयंती फूलों का बहुत ही सौभाग्यशाली वृक्ष होता है और पुष्य नक्षत्र में वैजयंती की बीजों की माला धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस माला को धारण करने के बाद ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कम हो जाता है, खासकर शनि दोष समाप्त हो जाता है और इसके धारण करने से नई शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है और आप व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करता है। और इसको धारण कब करना चाहिए, इसको सोमवार और शुक्रवार को धारण करना चाहिए। गंगा जल में इनको एक बार धोकर और ओम नमः शिवाय की या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला जाप कर लें, इसी माला से जाप कर लें, तब इसको धारण करें। दूसरा है कमल गट्टे के बीजों की माला। कमल के फूल का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। कमल पुष्प के बीजों की माला को कमल गट्टे की माला कहा जाता है। इस माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ काली की उपासना के लिए काली हल्दी या नील कमल की माला का भी प्रयोग किया जाता है। और यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपने देखा होगा दीपावली में कमल के बीजों की कमल गट्टे की माला की विशेष मान्यता है। माँ लक्ष्मी की उपासना के लिए कमल गट्टे की माला शुभ मानी जाते हैं। इसको धारण करने से लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया, दीपावली, अक्षय नवमी के दिन इस माला से कनक धारा स्त्रोत या श्री सूक्त का पाठ करने से धन के लाभ अच्छे होते हैं, कर्ज मुक्ति होती है और घर में कभी भी धन की दिक्कत नहीं आती। आजकल तुलसी की माला है। तीसरी माला जो है हमारी तुलसी के बीजों की माला। तुलसी के बीजों की माला बहुत ही लाभदायक होती है। तुलसी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होती है श्यामा तुलसी और दूसरी है रामा तुलसी। श्यामा तुलसी अपने नाम के अनुसार ही श्याम वर्ण की होती हैं तथा रामा तुलसी हरित वर्ण की होती हैं। तुलसी और चंदन की माला विष्णु, भगवान राम और कृष्ण से संबंधित जपों के लिए सिद्ध मानी जाती है। इसके लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप श्रेष्ठ माना जाता है। मांसाहार और तामसिक वस्तुओं का सेवन करने वाले लोगों को तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए, उनके लिए विशेष है। आप इसका श्यामा तुलसी जो होती हैं, श्यामा तुलसी की माला धारण करने से विशेष रूप से मानसिक शांति प्राप्त होती है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्ति होती है, मन में सकारात्मक भाव का विकास होता है इस माला के यदि धारण आप करते हैं। और हमारे पुराणों में तो ये वर्णन है कि यदि आपके गले में तुलसी माला है, श्यामा तुलसी हो या रामा तुलसी, और किसी व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यदि गले में तुलसी माला धारण किया हुआ है तो यमराज भी उस व्यक्ति को स्पर्श करने से डरते हैं और विष्णु लोक में उसका स्थान होता है। तुलसी की विशेषता ये है। तभी यदि किसी व्यक्ति के प्राण ना निकल रहे हों, बहुत पीड़ा हो रही हो, तो तुलसी का पत्र और गंगा जल पिलाया जाता है। और अब आपको बताएं कि रामा तुलसी की माला, इस माला को धारण करने से व्यक्ति के अंदर प्रचंड आत्मविश्वास वृद्धि